सदगुरु भगवान ही है, वही माया पास से छुड़ा सकते हैं। जो सगुण संपन्न व्यक्ति संजन है, स्वयं डरे हैं और दूसरों को टारते हैं, वही सदगुरु संत भगवान थे। हमें मोह और बंधन से छुड़ा सकता है जब स्वयं सुधरे तब। माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपना समाना। शब्द गुरु उपदेश दिन्हो, तय छाड़ो परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुल से, पशु न फेंके आगी। काल फांस नर मुख न चेतव, कनक कामी लागी। जे सैया कितेब निरखे, सुमृत शास्त्र विचार। सदगुरु के उपदेश बिनु, तय जानी के जीव मार। कर विचार विकार परिहरि, तरन तारन सोय। कहे कबीर भगवन भजो नर, द्वितीया और न कोय। ये है 60 शब्द का पद। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा। ताते ज्ञान, जो उसका ज्ञान रत्न ज्ञान खजाना है, वो हर लिस। कौन हर लिया? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ताते ज्ञान रतन हरि लिन्हा, यानी उसका जो ज्ञान रत्न खजाना है उसको हर लिया। तो कौन हरा? हरि लिन्हा यानी हर लिस। जो हमारा ज्ञान रत्न है, स्वरूप विवेक की दशा है, इसको कौन हरा? माया। हाँ, सही उत्तर है। हाँ, वही आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया मोहित किन्हा। जो माया है, मोह है, मोहित हुआ है। किन्हा यानी लगाव, आसक्त होना। जब जैसे तराजू का दोनों साइड में पल्ला रखे, एक तरफ बाट रखे, दूसरी तरफ समान रखे, तोलते हैं। जिस तरफ ज्यादा वस्तु है वो नीचे झुक जाता है, और कम है वो ऊपर उठ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से तराजू का है, ये हमारा मन है, विचार है। जिस मतलब माया की तरफ पल्ला अधिक हो तो वो झुकेगा, और ज्ञान की तरफ झुकेगा तो फिर ये खींच लेगा। यदि आपका मन सत्संग में रमाया, हाँ सत्संग में आ था, पाठ सत्संग जो कुछ ज्ञान प्राप्त करा था, एक पल्ला चला है नित्य, तो माया मोह कुछ देख लिए छुटे हैं कुछ काल समय के लिए, तो उसका कम होगा। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, माया मोह मोहित किन्हा। वो तुम्हारा माया मोह है, मोहित किन्हा, मोह लिया है। जैसे कोई बच्चा को चमकीले कपड़ा मिल जाए पहनने के लिए, और खिलौना मिल जाए खेलने के लिए, और कहीं खाने के लिए चॉकलेट मिल जाए रखने के लिए, कितने प्रफुल्लित और कितना आनंद रहता है, और खुशी के लिए बता नहीं सकते। ऐसी प्रकार से आज मनुष्य जो माया मोहित है, वही बच्चे के समान
रम गए हैं प्राणी और पदार्थ में, डूबे हैं, संसार के प्राणी और पदार्थ में आसक्त में डूबा है। वही हमारे महापुरुष कहते हैं कि कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी लन्ना स्वामी है, मगर कोई बिरले व्यक्ति जो मन इंद्रियों के स्वामी है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सुबस रखना चाहिए, असत असाध्य का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। ये ज्ञान अधिक हो जाए तो माया से अपने को छुड़ा सकता है, बचा सकता है। इसलिए माया मोहित किन्हा, जिससे कोई नारी में आसक्त है, कोई पुरुष मनोरथ है, कोई विरागी जो अपने आप में मस्त है, जो अपने आप में मस्त है, बिल्ला जान है, वो माया मोह से ऊपर उठ सकता है। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना, शब्द गुरु उपदेश दीन्हो, तैक्षाणो परम निधाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन ऐसो सपना जैसो, हमारे जीवन कैसे है, दो बार कहते हैं दोहरा कर, और आगे जीवन सपना समाना है। पहली वाक्य में कहते हैं जीवन ऐसो सपना जैसे, हमारे जो जीवन ऐसे बीत रहा है सपना जैसे, और हमारा जीवन बीत रहा है सपना के समान। कोई आदमी 4 या 6 घंटा में रात में सोता है, गहरी नींद में पहुंच जाती है, तो संसार का भान नहीं रहता है। यहाँ तक कि अपना माना हुआ शरीर का भान नहीं रहता है, पड़ा रहता है। और जब स्वप्न अवस्था में आता है तो सपना देखता है, और सपना देखता है तो जागता है तो कुछ नहीं, खाली। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन जो सपना में प्राणी पदार्थ मिले हैं, परिस्थितियाँ मिली हुई है, वो जागने पर कुछ नहीं रहता है, बस अपने आप रहता है। इसी प्रकार से संसार के जो प्राणी और पदार्थ परिस्थिति मिले हैं वो सपना समान बीत रहे हैं, और शरीर छूट जाते सपना समान है। वही जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन ऐसो सपना जैसो, जो हमारा जीवन है, जिंदगी मिली हुई है, ये सपना समान है, क्षणिक है, धीरे धीरे खिसक रहा है। जैसे कि हाथ में पानी रखा हुआ है और एकाग्र पूर्ण होते हुए टपक जाता रहता, दुख नहीं। जीवन सपना समान है, जो हमारे जीवन है, जिंदगी मिले वो सपना समान बीत रहा है। हर सपना है रो रो सुनाने के लिए, हर याद है धुल धुल बुलाने के लिए, जाति दूली को ना आवाज लगा, इस दुनिया में सब आए हैं ये दिन जाने के लिए। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपना समाना। ये हमारे जिंदगी है, ये सपना समान है, और जीवन सपना समान बीत रहा है। इसलिए आगे सावधान हो जाना है, संसार के माया मोह में आसक्त में ना पड़, अपने को उठा। शब्द गुरु उपदेश दीन्हो, तैक्षाणो परम निधाना। सदगुरु कबीर साहब आगे संसार के नसोरट्टा को बताते हैं, संभवता को बताते हैं, और हमें सावधान बताते हैं। क्या सावधान? इस शब्द गुरु उपदेश दीन्हो, वे ज्ञान के उपदेश देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तैक्षाणो परम निधाना, लेकिन मोहित आदमी है, माया मोह में जकड़े हुए हैं। माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। ऐसे मनुष्य में क्षाण परम निधाना, जो आश्रय है, संत है, सदगुरु संत है, उसकी शरण है, आधार है, स्वामी है, पूज्य है, वो शरण को
ग्रहण नहीं करते हैं। कौन आदमी? जो माया मोह में जकड़े हुए हैं। तो माया मोह में डूबेगा नहीं तो संतों के संग में रहेगा। दो में से एक रहेगा, तीसरा तो है नहीं। ये तो रागी या तो विरागी, दास या स्वामी, रागी या विरागी। संयम असंयम तुम्हें सब कही, पहला असुर दूसरा शुभ, इसे भूलो न कही। पर मन प्रथम तुमको झुकाएगा अभी, तुम यदि अभी न संभलोगे तो फिर न संभलोगे कभी। संभल कर बैठना जानवर मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तय छानो परम निधाना। वे स्वयं अपने आप को भटके हैं और भूले हैं, क्योंकि संतों के शरण में न जाने का, माया मोह में अति डूबे कारण। तो सब गुरु उपदेश जिन्हों ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं, उसको मीठा नहीं लगता है, संतों की वाणी में कड़वा लगता है, उल्टा होता है। ज्योति देखी पतंग हुल से, पशु न पेखे आगी। आगे सदगुरु कबीर साहब हमें उदाहरण के माध्यम से वो समझाते हैं। ज्योति, ज्योति क्या है? ज्योति क्या है? नाम भी धर देता है, पता नहीं। नाम भी धर देते, नाम भी धर, वो ज्योति ही पंडित शास्त्र की बात नहीं, यहाँ पद में बता है। पद नहीं जानो, नाम भी ज्योति देखी पतंग हुल से, ज्योति ले देख करके पतंग हुल से। पतंग, पतंग का है? उड़ाते वो तो पतंगे, तो काय हम उड़ते? पतंगी जीव, कीड़ा मकोड़ा साहब, कीड़ा मकोड़ा लाइट में कैसे कीड़ा मकोड़ा इन्हें पतंगी आती है, पतंग सुन पर तो वही सब आगे ज्योति देती पतंग हुल से। जो ज्योति जो दिया जलता है, प्रकाश रहता है, वो रूप दे करके दिया में लोग आते देखी पतंग हुल से हमने अपने को झोंक देता है। जैसे लाइट में गिरे है रूप दे करके उसमें अपने को झोंक देता है, या तो दिया में पतंगे जीव अपने को झोंक देता है रूप दे करके। पशु न पेखे आगी, आगे सदगुरु कबीर साहब पशु यानी पक्षी, मूल मनुष्य पशु के समान बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? जिस प्रकार से पतंगी जीव रूप में देख करके अपने आप को झोंक देता है, कि इसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति मनुष्य संसार के माया मोह में पतंगे रूपी अपने आप को कनक और कामनी माया मोह में झोंक देता है। पतंग का कारण इसको समझता ही नहीं। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह मोहित कीन्हा, माया ने तुम्हें मोह लिया है, जकड़ दिया है, और दूसरा पकड़ा नहीं है। जैसे कि लौकी में कपड़ा से मिट्टी लिपट दिया जाए, सूख जाए, और पानी में छोड़ देने से लौकी डूब जाती है। और यदि वही मिट्टी धुल जाए धीरे धीरे और मिट्टी हट जाए, कपड़ा हट जाए, तो लौकी ऊपर उठ सकता है, ठीक अपने आप से माया मोह से छुड़ा सकते हैं। तो पशु के समान जीवन यापन न कर। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्योति देखी पतंगों से पशु न पेखे आगी, अपने आप को संसार के माया मोह झोंक देता है कनक और कामनी में। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कनक कामी देख के तुम मत भूल सुरंग, मिलन विसरत दुहेरा जस केसुरी रजत भुवन। वे तो मनुष्य कनक और काम में अपने आप को झोंक देता है। कनक कामी देखे तुम मत भूल सुरंग, तुम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानवान है। मिलन विसरत दुहेरा जस केसुरी रजत भुवन, जिस प्रकार से सर्प क्या छोड़ देता है? जो कि केसुली
सर को छोड़ देता है, रहता नहीं है। ठीक केशव के समान संसार के भौतिक चीजें उपलब्ध मिले हैं और छूट जाएगा शरीर के न रहने से। तो इसलिए अपने आप को माया मोह से जहां तक बन सके ऊपर उठे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काल फांस नर मुग चेतो। वो काल के फांस को नहीं चेतते हैं, संसार के माया मोह में उसमें मुग्ध हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, डुबा देते हैं। कनक कामी आगी, जो कनक कामी शब्द दोनों बोले हो आप पहले की, कनक कामी देखे तुम मत बोलो तुरंत, वही कनक और कामी में भूल जाते हैं, राग रंग में अपने आप को डुबा देते हैं। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काल फांस नर मुग न चेत। मुग यानी आसक्त होना, डूब जाना, अपने को डुबा देना। कनक कामी लागी, जिस प्रकार से पतंगी जीवा रूप में आसक्त में होकर अपने को झोंक देता है, ठीक इसी प्रकार से आज मनु अवधि की मूल जन कनक कामी में अपने आप को झोंक देता है, ऊपर उठता नहीं। इसको कौन बचाता है? कनक और कामी माया मोह से सदगुरु और संत। नारद को मोह हो गया विश्व मोहनी की शादी करने के लिए, तो अब उसको रूप चाहिए तब तो शादी हुई। नारद भगवान के पास जाते, विष्णु के पास, श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए विष्णु विराजमान के चरणों में पड़ जाते कि क्या चाहिए? नारद कहते बस कुछ नहीं चाहिए, आपका रूप चाहिए। ठीक है, मस्त दे दिया आशीर्वाद। जाते तो रूप का दे देता है, बंदर का, और वहां जाता है जहाँ यक्ष के यहाँ सती के स्वयंवर में, तो जयमाला होकर में नहीं डालता है, तो बंदर का रूप है। विष्णु भगवान में जयमाला डाल लेता है, नाराज हो जाते हैं, वो हंस मजाक काटते हैं नारद के रूप ला, तो देख पानी में तालाब में जाकर देखता है तो बंदर का रूप। तो भगवान विष्णु के पास बहुत नाराज हो जाता है और खिसियाता है, जाते विष्णु में नारद था कि मुझे जयमाला नहीं डालने दिया, अपने लिए प्यार दिया। तो नारद, तो सदगुरु कौन है? भगवान विष्णु, और शिष्य कौन है? नारद। तो उसको माया मोह से ऊपर उठा दिया, उठ गया, बच गया। जिसको आरण्य कांडों का ज्ञान पसंद आता है कि तो वही काल फांस से सदगुरु संत हमें बचाता है। शेष है किताब निरखे स्मृति शास्त्र विचार। वो मुसलमान वो कुरान पढ़ते हैं और हिंदू लोग स्मृति पढ़ते हैं। जल्दी आ गई तो मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं और हिंदू लोग, पंडित लोग स्मृति पढ़ते हैं। और लेकिन होता है क्या? सदगुरु के उपदेश बिनु जानी के जीव मार, वो सदगुरु संत के उपदेश को स्वीकार नहीं किए हैं, जीवन उतारे नहीं है, तय जानी के जीव मार, वे जानते हुए कुर्बानी के नाम पर रहे मुसलमान लोग हलाल करते हैं और हिंदू लोग बलि देते हैं अपने जिह्वा स्वार्थ पूर्ति के लिए। तय जाने के जीव मान, वो जीव को हत्या करते हैं। कितना अपराध! अपना पैर में थोड़ा सा कांटा से कितना दुख होता है, वैसे दूसरों को नहीं जानते हैं कि हमारा शास्त्र में, हमें कुरान में है। इस प्रकार से वे कहते हैं सदगुरु के उपदेश बिनु तय जानी जीव मार। ऐसे लोग माया मोह में डूबे हुए हैं और राग रंग में डूबे हुए हैं। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, करो विचार विकार परिहरि तरन तारण सोए,
कहें कबीर भगवान भजु नर दुतिया और न कोई। विचार करते हैं, विकार जो मन का विकार है, राग देश है, आसक्त में डूबा हुआ है, परिहरि उसको छोड़ दो, मनोविकार को। तरन तारसोय, तरन यानी जीवन में सुधरा हुआ, तारन यानी तारने वाला, प्रभु तारे, सोए यानी जीवन में स्वयं तरे हैं और दूसरों को तारते हैं। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू ना हो दुनिया में दुनिया को आए याद तू। काम अच्छा कर लो अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सुनकर कहानी आपकी। तो जिंदगी को संवार, सदगुरु संत अपने जीवन को सुधारे हैं और दूसरों को सुधारने के लिए प्रेरणा देते हैं, रास्ता देते हैं। सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से उसका असर विश्व पर होए, जाग उठे जन जन का माना ऐसी जागृति घर घर होए। कहें कभी भगवान भजो नर दुतिया और न कोई। सदगुरु के संत के अलावा कोई दूसरा और नहीं है। भगवान सदगुरु महापुरुष के भजो यानी उसका स्मरण करो, सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। सदगुरु संत महापुरुष के सेवा तो करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन जीवन में निखार नहीं आता है, सुधार नहीं होता है। किसी घर गृहस्थी में संत महापुरुष आ जाए, उनकी सेवा तो कर देते हैं, अच्छे हैं, लेकिन आगे चल करके जब देखते हो परे हैं, जीवन में सुधार नहीं है, तो कैसे कल्याण होए। तो कहें कभी भगवान भजु नर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य तुमने सदगुरु संत महापुरुषों की सेवा करो और जीवन में उतारो और कल्याण का काम करो, तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग सदगुरु से अलग भगवान मानते हैं, वो कहते हैं कि भगवान जगत का रचयिता, पालक तथा संहारक है। इस तरह भगवान जीव का उद्धारक ना होकर संसार में डुबाने वाला ही है। वस्तुतः सदगुरु ही बंधनों से जीव को बचाता है। सूरदास जी एक सुंदर कविता कहते हैं, गोविंद के किए जीव जात है रसाताल को, और गुरु उपदेश तो छूटे जम फंद को। गोविंद के किए जीव सब परे कामनी के, और गुरु के विराजे सो फिरत है स्वच्छंद के। गोविंद के किए जीव बुढ़ता भवसागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़े दुख दुन में। और न कहाँ लोग कछु मुख ते कहो बनाई, और गुरु गोविंद महिमा अधिक में गोविंद। गोविंद है भगवान। सूरदास जी कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह मोहि किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। तो माया मोह से वही बच सकता है जब सदगुरु के शरण में जाए और उनकी वाणी को सुने, निरंतर करें, दोष और का सुधार करें, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो वही माया मोह से बच सकता है जो सदगुरु संत के पास जाएं, उनकी वाणी को सुने और सार कर लें, असार का परित्याग करें। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को रखना सीखो, सब में सत्य सार ग्रहण करना सीखो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सुख सुभाए, सार सार को गही रहे तथा दिए उड़ाए। तो जो हमारे जो जिंदगी मिली हुई वो सपना समान है। सबसे अपने को छुड़ाए, माया मोह से जहाँ बचे अपने को बचाएं, तब जीवन का कल्याण होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दिनो, तय छाणो परम निधाना।
ज्योति देखी पतन हुन से पशु न पेखे आगी, काल फांस न मुग्न चेतो कनक काम में लागी। से सया कितेब निरखे सुमृष्टि शास्त्र विचार, सदगुरु के उपदेश बिनु तय जानी के जीव मार। करो विचार विकार परिहरि तरन तारण सोय, कहे कबीर भगवान भजो न द्वितीया और न कोय। तुम्हारा कल्याण तब होगा जब सदगुरु संत के उनकी वाणी को सुने और जीवन में उतारे। बस इन्हीं सब का अपनी वाणी प्राण बोले सतगुरुदेव की जय। आप कुछ सुना तो सुनाओ। जल्दी आ गई। संडे गाड़ी चाहते दे 5 बजे गलते तक नहीं ना आपकी सारी अब साफ सफाई सारे जब पूरा पुट्टी करवा के पहले जाना होता है बदबू माटी उसी भरा के हो इसमें वो पता कर रही है बाहर पंचायत में नाम कर करते तब नीचा तो वो बेच क्वालिटी कर जाए है ना वो हुआ है तब पूरा खड़ा था वो सारा तो वो बने पर सारे सब पूरा ये जूस लगे नहीं वो दूसरा वाला तो आनी वो का क्वालिटी है करा रही है और हमारा रहते और पंचायत के क्वालिटी और बुरा मतलब करा है नहीं लगेगा बोला कहीं नहीं लगा जहाँ संगठन उधर और भिंडी भी पिया था कि काय दवाई सीधे हमारे पास वरना करूँगी रहा दवाई छी दादा हुआ खेत में इंग्लिश बना काय जैसे मुंह करगा ना लचिता चिता छोड़ देना और चढ़ के नशा लग गई ताने तना ये है हाथ मार का ताने अब नशा लग गया इसकी नशा को भाई कहा के मुड़ी कान चक्कर अब का जाना भाई पेट में चल गई खाना ना तो पति का रे ते नीमो पानी लमक में दांत देव की जय। लिए सुमन का हाथ खड़ा हूँ द्वार, कबीर सुखदानी तुम हो प्रभु अंतर्यामी। लिए सुमन का हाथ खड़ा हूँ द्वार, कबीर सुखदामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी। जग दुख से मैं अति घबराया हूँ, तब चरण शरण में आया। जग दुख से मैं अति घबराया हूँ, तब चरण शरण में आया। मेरा ना कोई आधार जो ले उबार, गुरु स्वामी गुरु स्वामी। मेरे शुभन का हार खड़ा हूँ द्वार, कबीर सुखदामी तुम हो प्रभु अंतर्यामी। तुम हो प्रभु अंतर्यामी। वाचक वाके फंदा भारी, वाचक वाके फंदा भारी। जिसमें रहे जीव अनाड़ी, मिटाओ तीनों ताप लखा के आप। सत
अंतरयामी तुम हो प्रभु अंतरयामी। यीशु मन का हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखधामी तुम हो प्रभु अंतरयामी। तुम बंदी छोर कहलाते हो जीवन के बंद छुड़ाते हो। तुम बंदी छोर कहलाते हो जीवन के बंद छुड़ाते हो। अब मेरे करो उबार रख ठकसार गुरु स्वामी तुम यीशु मन का हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखदामी तुम हो प्रभु अंतरयामी। काया वीर कबीर गुरुवर राम स्वरूप सद पद की कार गुरु चरण सुगर शरण तुम्हारे गुरु चरण नमामि तुम्हारे चरण गुरु नमामि। यीशु मन का हार खड़ा हूँ द्वार कबीर सुखदामी तुम हो प्रभु अंतरयामी तुम हो प्रभु अंतरयामी। सद्गुरु आज मौसम से अभी भी हमें मुझे गर्मी नहीं है। आरती हो गुरु आरती हो आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती आरती दीन दयाल साहेब आरती ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरति ज्योत जहाँ जाग साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती करूं सतगुरु साहेब की आरती करूं सतगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण दरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भयहु परख का साहेब आरती हो आरती गरीब निवास साहेब आरती हो दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवत हाँ कर जोड़ के गुरु शरणागति को काम क्रोध मद लोभ में निस दिन
धन्य रहूं मैं गुलाल, दिस जान प्रभु जान के, जय बंदी छुआ। महादृष्टि महामलिन खानी बान के बीच, दया करी गुरु गोविंद है मैं हूँ अधमनी। काल जाल बहु फेर में पड़हूँ निपट गवान, शरण आए की लाज है साए बलीजे हुआ। मन वचन कर्म गुरु साधु से टूटे न मोदेव, बंदी छोरे यह दीजिए वरदान सदा। साहेब के दरबार में कभी काऊ की ना, बंदा मोहि पावे न चूक चाकरी। ना गुरु दीप्तपा ना गुरु दीप्तपा, ना गुरु नास्तिक नास्तिक दसवें गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव गुरु धर्म गुरु निष्ठा परम तपा, गुरु परम तपा नास्तिक नास्तिक दसवें गुरुदेव नमः। पानी क्षमा करें जाएगा। वृंदावन मुख पार की, शीस भेंट दरुआन, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के कहा थे पानी देख के मोर मना लगन देख देख नहीं सकत रे हो, तुम लगन ल देख पानी गिरत पे घरों का आजाद। एक जन खिसिया थे वो सियान पानी जाते ये पर्वते तनी ना वहाँ तब कोई एक बाधा रखे वहाँ बूटी जावर के हाथ कर चंगा हो गई कर मोर मन हतीरत रहे। तुम काम कहीं नहीं अटका था, तुम सब काम कर करके तार मात्र दिया जला बर ये देखो नाटिन के हम लाइट पर जला दे रहे हैं। सियाना एको दिन नहीं आए कहाँ कभी जिंदगी बिना कभी जिंदगी बिना कोई थे कि कभी एक आए शायद। हां अब ओकर मना अपन घर में पड़ा तो फिर मोर मना पूरी मार दे आगे का नाचना है आसरा देवी का मना कतर जान अब ये देश तुम चाय पानी जल्दी बना दी करने हमारे मन खा हमें एक आवाज काम से चाय पानी बना के कम सबसे माँ जाना है बनाना है।